Hello everyone, take out your history book, open page number 48. Here the chapter 4, the Mughal Empire. हमने पार्ट 1 में मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। मुग़ल्स कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्हें कहाँ कहाँ अपना शासन किया। मुग़ल एम्पायर एक ऐसे किंगडम थी जो ऐसे किंग थे जिन्हें बहुत टाइम तक और बहुत वास्ट एरिया में अपना शासन किया। अभी तक ऐसा कोई भी किंग नहीं था जो कि जैसे दिल्ली सुल्तानेट के बारे में हमने पढ़ा, और भी किंग्स हैं, तैमूर हैं, इनने बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए शासन किया था इंडिया पे, लेकिन मुग़ल एम्पायर ने काफ़ी टाइम तक शासन किया था। हमने लास्ट पार्ट में टेबल 1 के बारे में पढ़ा था, अब टेबल 1 को हम कंटिन्यू करते हैं। ओपन पेज नंबर 48, टेबल 1, मुग़ल एम्पायर्स मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। हमें यहाँ पे किंग्स के नेम दिए हुए हैं, उनके किंगडम्स के बारे में बताया गया है और उनने किस किस के साथ फाइट की थी, किसके साथ उनका बैटल हुआ था और किसके साथ उनने डिफीट किया था और जिसमें वो जीते थे, और उनने अपनी लाइफ में मरने से पहले वो किन किन जगहों में शासन करके गए थे, उस बारे में हम टेबल 1 पे पढ़ेंगे। मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर कब से कब तक थे, ये आपको जो डेट दी हुई है 1526 से 1530 तक, ये उनका शासन का टाइम पीरियड है। मतलब इस टाइम में उनने इंडिया में रूल किया था। ये टाइम पीरियड वो नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक वो जिंदा रहे थे, अलाइव रहे थे। ये टाइम पीरियड वो है जिनमें इस टाइम से इस टाइम तक उनने रूल किया था। 1526 डिफीटेड अब्राहम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। हमने पहले 1526 मैंने आपको बताया था, जब हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनने अब्राहम लोदी से साथ फाइट की थी। अब्राहम लोदी के साथ बैटल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। 1527 में डिफीट राणा संगा राजपूत रूलर्स एंड अलायंस एट खानूजा। उनने 1527 में किसके साथ फाइट की थी? बैटल किसके साथ हुआ था? राणा संगो साथ, जो कि राजपूत रूलर्स थे। और कहाँ पे फाइट हुई थी? खानूजा में। 1528 में क्या हुआ था? डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उनकी लड़ाई, उनका बैटल किसके साथ हुआ था? राजपूत के साथ हुआ था चंदेरी में। और उसकी फाइट के बाद और मरने से पहले उनका कंट्रोल किस में आ गया था? आगरा और दिल्ली में। वो आगरा और दिल्ली, अपने मरने से पहले आगरा और दिल्ली में अपना शासन करके गए थे। उनका पूरा कंट्रोल आ गया था आगरा और दिल्ली में मरने से पहले। तो उनने कंटिन्यू 1526, 1527 और 1528 कंटिन्यू 3 साल उनकी किसी न किसी के साथ फाइट रही है, बैटल रहा है। सबसे पहले उन्हें अब्राहम लोदी के साथ पानीपत में फाइट हुई थी। फिर उसके बाद राणा संगा के साथ जो कि राजपूत रूलर्स है, उनके साथ खनौना में फाइट हुई थी। और 1528 में राजपूत के साथ जो कि चंदेरी में उनकी फ़ाइट हुई थी। इस फाइट के बाद उनका कंट्रोल दिल्ली और आगरा में आ गया था और वो मरने से पहले दिल्ली और आगरा में अपना शासन करके गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं यहाँ पे बाबर का बेटा था। किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपनी सारी जो उसके जो रूल्स थे, हुमायूं बाबर का बेटा था तो वो बाबर के ही रास्ते में चलता था, बाबर के रास्ते में ही चलता था। और बाबर के जो रूल्स होते थे, जो उनका शासन चलाने का तरीका होता था, उसी को उनने कंटिन्यू किया था। हिज ब्रदर्स वॉज ईच गिवन प्रोविडेंस। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा करम वीकनेस हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा एंड खनूज फोर्सेस हिम टू फीड टू ईरान। हुमायूं ने शेर खान को डिफीट किया था, उसके साथ बैटल किया था और जीते थे हुमायूं। कहाँ पे? चौसा में, जो कि 1539 में हुआ था। और एक फाइट उनकी खानूज में हुई थी 1540 में। इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम द सफर। जब वो एक लड़ाई हार गए थे तो वो इंडिया छोड़कर चले गए थे। किसके पास? सफिद शाह के पास गए थे, जिनने उनकी हेल्प की थी। फिर उसके बाद वापस वो दिल्ली आए थे, उनने फाइट की थी और दिल्ली को अपने कंट्रोल में लाया था। कब? 1555 में। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर। जैसे ही दिल्ली उनके कैप्चर में आया, दिल्ली में उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, उसके नेक्स्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ कैसे हुई थी? एक लाइब्रेरी में जब वो सीढ़ियों से ऊपर
ऊपर जा रहे थे और सीढ़ियों से गिरने से एक एक्सीडेंट में सीढ़ियों से गिरने से उनकी डेथ हो गई। अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का शासन कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। अकबर वॉज 13 years old when he became empire. He resigned can be divided into 3 periods. अकबर 13 साल के थे जब उनने शासन में आए, वो जब उनके किंगडम में आए वो 13 साल के थे और उनके जो पीरियड्स थे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। मतलब उनको 3 हिस्सों में बताया गया कि उनने किसके साथ फाइट की थी और उनने कैसे अपने शासन को कंट्रोल किया था। फर्स्ट 1556 से 1570 में अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट टू द रेजेंट ब्रारम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ। जब अकबर किसके कंट्रोल में था? अकबर ब्राह्मण खान के कंट्रोल अंडर में था, मतलब ब्राह्मण खान के कंट्रोल में था। वो 1556 से 1570 में उनने अपना वो इंडिपेंडेंट बन गए, उनने अपने आप को ब्राह्मण खान से आज़ाद कर लिया गया। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdom of Malwa and Konwa and to suppress the revolt of half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. जो मिलिट्री कैंपेन्स था उनमें अकबर ने जब वो ब्राह्मण खान से आज़ाद हो गए थे, वो उनके कंट्रोल से निकल चुके थे, तब उन्हें मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया। किसके अगेंस्ट? सूरीज और अदर अफगान्स के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया और उनने अपनी जो उनकी नेबरिंग किंगडम थी मालवा और गोंडवाना, उनको वो किंगडम उनको अपने हाथ में चाहिए थी, इसलिए उन्हें मिलिट्री कैंपेन्स का स्टार्ट कर दिया। इन 1568 सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized and in 1569 रणथंभौर, जो सिसोदिया की कैपिटल चित्तौड़ थी, वो 1568 में अकबर के कंट्रोल में आ गई थी और उनको उस कैपिटल को सीज कर लिया गया था। अब सेकेंड पीरियड पढ़ते हैं 1570 से 1585 तक। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात व फॉलोड बाय द कैंपेन इन ईस्ट एंड बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। उनकी कैंपेन धीरे धीरे फैलती जा रही थी और स्टेट्स में और रीजन्स में, और उनकी कैंपेन्स कहाँ तक पहुँची? बिहार, बंगाल और ओडिशा तक। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 से 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम की सपोर्ट से उनने कैंपेन्स को और बढ़ाया, जो कि 1579 से 1580 तक उनकी कैंपेन्स बिहार, बंगाल और ओडिशा तक पहुंची। अपना थर्ड पीरियड पढ़ते हैं 1585 से 1605 तक। एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। 1585 से 1605 तक एक ऐसा पीरियड था जहाँ अकबर ने अपने शासन को बहुत ज़्यादा फैलाया था। कैंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट। कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में भी हो रहे थे। Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed. Is also Kabul after the death of Mirza Hakim. जो अकबर थे उनने धीरे धीरे कश्मीर को भी जब्त कर लिया। एनेक्स्ड का मतलब होता है जब्त करना। एनेक्स का मतलब होता है जब्त करना, मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लाना। तो उनने कैंपेन स्टार्ट किए, फिर उनने काबुल, जब मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हो गई थी उसके बाद उनने काबुल को भी अपने अंडर में कर लिया था। कैंपेन्स इन डेक्कन स्टार्टेड एंड बिहार, कानिज एंड पार्ट ऑफ अमन एंड नगर वर एक्सटेंड। धीरे धीरे उनकी कैंपेन्स डेक्कन में भी स्टार्ट हो गई और फिर उनने जो अहम नगर जो थे उनको भी जब्त कर लिया गया। ये सब जगहों के नाम हैं। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future of Empire Jahangir. जो जब उनके रिज़ाइन का टाइम आ गया, जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे, उनकी रिज़ाइन का टाइम आ गया था, तब उनको जो प्रिंस सलीम थे वो आ गए थे, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। किसके लिए टेंशन हो गई थी? एम्परर जहांगीर के लिए। एम्परर जहांगीर अकबर के बेटे थे, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी प्रिंस सलीम के कारण। तो ये उनकी लाइफ हिस्ट्री थी। नाउ कम टू द पेज नंबर 49। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया जहांगीर अकबर के बेटे हैं। कैसे उसको एम्परर मिला, कैसे उसने एम्पायर को अपने कंट्रोल में लाया। 1605 से 1627 ये ऐसा पीरियड था जब उस जहांगीर ने एम्पायर को और अपने कंट्रोल में लाया। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय द अकबर कंटिन्यू। अकबर के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे उसको जहांगीर ने कंटिन्यू किया और जगह मिलिट्री कैंपेन्स को बढ़ाया। राजपूत रानी के बेटे थे अकबर।
Amar Singh accepted the Mughal services. The Sisodia rule of Mewar, Akbar Singh accepted the Mughal services. Less successful campaigns against the Sikh, Ahams and Ahmednagar followed. जो उनने कैंपेन्स को कंटिन्यू किया, जहांगीर ने अकबर के कैंपेन्स को कंटिन्यू किया, तो उनको बहुत कम सफलता मिलने लगी। किसके खिलाफ? सिख्स के खिलाफ, अहम्स के खिलाफ और अहमदनगर के खिलाफ उनको बहुत कम सफलता मिली। प्रिंस कहारोनी, द फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ, revealed in the last year of his reign the efforts of Nur Jahan, Jahangir's wife, to magnanimize him was unsuccessful. जहांगीर ने अपने जहांगीर के जो पापा थे, जो फादर थे अकबर, उनने उनके ही खिलाफ फाइट करना, उनके ही खिलाफ डिफीट किया, बैटल किया, जिसमें वो जीत गए थे। उन्हें अपने ही फादर को हराया और अपने शासन को हासिल करा। अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। इस पेज में आपको जितनों के बारे में भी दिया है, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन लोगों ने अपने फादर के खिलाफ ही डिफीट किया था, बैटल किया था और अपने शासन को हासिल किया था। और ये तीनों ही राजपूत रानी के बेटे हैं, मतलब राजपूत की जो रानियाँ होती हैं उनके बेटे हैं। अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1627 से 1658 तक उनने अपना शासन चलाया। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहाँ। मुग़ल कैंपेन्स को जो डेक्कन में मुग़ल कैंपेन थे उन्हें शाहजहाँ ने अपने कंट्रोल में लिया। द अफगान नोबल खान जहाँ लोधी रिबील एंड वॉज डिफीटेड। जो अफगान नोबल खान थे उनने शाहजहाँ से वो हारे थे, उनने उनको डिफीट किया था। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर, द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज। ये सब उन जगहों के नाम है जिसमें शाहजहाँ ने डिफीट किया था और अपने अंडर में वो रीजन लिया था। In the northwest, the campaign to seize the bulk from the Uzbeks was successful and Kandahar was lost of the Sahawas. In 1632, Ahmednagar was finally axed and the Bijapur force chose to fought peace. 1632 में अहमदनगर शाहजहाँ के कंट्रोल में आ गया था। शाहजहाँ ने उनको अहमदनगर को जब्त कर लिया था और बीजापुर को फोर्स किया था कि वो भी बहुत शांति से वो रीजन उनके कंट्रोल में कर दें। In 1657 से 1658 there was a conflict over the succession among Shahjahan's sons. Aurangzeb was victorious and his three brothers. जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ के जो बेटे थे Aurangzeb was victorious. His three brothers, included Data Sorkon, were killed. उनके बड़े बेटे को मार दिया गया था। जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे उनको मार दिया गया था। तो शाहजहाँ ने क्या किया, अपने जो उनके बड़े बेटे थे उनको मार दिया गया था और उसके बड़े बेटे को किसने मारा था? उनके ही बेटे ने मारा था। और उनको शाहजहाँ वॉज इम्प्रेस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे को मारा था, इसलिए उनको जेल हो गई थी। इम्प्रिज्ड का मतलब होता है जेल होना। फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आगरा के किले में उनको जब्त कर लिया गया था। एक तरह से उनको जेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बेटे को मार दिया था। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो कि 1658 से 1705 तक उनने अपना शासन चलाया था। In the northeast, the Ahams was defeated in 1663 but rebelled again in 1680s. The campaigns in the northwest against the Yusuf Shahi and the Sikh were temporarily successful. बहुत कम टाइम के पीरियड जब वो लोग कैंपेन्स करते हैं अलग अलग जगह, तो बहुत कम टाइम के लिए उनके लिए ये सफलता होती है। Mughals intervention in the succession and internal politics of the Rathod Rajput of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji was initially successful. जो कैंपेन्स हुए थे, जो डिफीट शिवाजी के खिलाफ किया गया था, उसमें शिवाजी जीत गए थे। शिवाजी बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ा भी होगा, शिवाजी महाराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट वॉरियर हैं। उनको लड़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, बैटल जो होता था उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए सक्सेस कौन होते थे? शिवाजी महाराज। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। कोई भी जब महाराजा होते हैं, किंग होते हैं, जब वो किसी भी
किसी भी महाराज के खिलाफ जीतते हैं तब वो जो रीज़न उनके कंट्रोल में आता है तो कभी वो किसी की इंसल्ट नहीं करते, उनको ह्यूमिलेट नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते। वो लोग उनको ये बोलते हैं कि अब ये रीज़न हमने जीत लिया है, हमने ये बैटल जीता है, तो ये रीज़न हमारे कंट्रोल में आया है, ये जो शहर है हमारे कंट्रोल में है, तो तुम भी अब हमारे कंट्रोल में हो, तुम इस शहर को चलाओगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? जो इस बैटल को जीता है। तो वो महाराजा जिसके भी साथ बैटल करते हैं उनके साथ वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और अगर वो जीतते हैं उनके रीज़न वो कंट्रोल में आ जाता है, वो उस पर शासन करने लगते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी किंग की इंसल्ट नहीं करते, ह्यूमिलेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की बहुत इंसल्ट की, उनको ह्यूमिलेट किया, जिसकी वजह से औरंगजेब का किसी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हु एस्केप फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की बहुत इंसल्ट की, उन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया, उनकी बहुत बेइज्जती की। उनने ये कहा कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट किंग हूँ, महाराजा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें कैंपेन्स किसके खिलाफ स्टार्ट कर दिए? मुगल्स के खिलाफ। प्रिंस अकबर rebelled against औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड डेक्कन सुल्तान। जो प्रिंस अकबर थे उनने औरंगजेब के खिलाफ स्टार्ट कर दिया था, उनके खिलाफ बैटल स्टार्ट कर दिया था, और उनको सपोर्ट कहाँ किससे मिला था? मराठा से और डेक्कन सुल्तानेट से। ही फाइनली फ्लेड द सर्फिन ईरान, और उसको फाइनली उनको कौन सा ईरान उनके जब्त में आ गया था। आफ्टर अकबर्स रेडिबियन औरंगजेब सेंट एनिमीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान। अकबर ने क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ जो अपने दुश्मन थे उनको कहाँ भेज दिया गया? डेक्कन सुल्तानेट भेज दिया गया। मिर्ज़ापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1688। मिर्ज़ापुर को जब्त कर लिया गया कब? 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in Deccan against the Marathas who started the guerrilla warfare. जिसके कैंपेन जो मराठास के खिलाफ में वो कैंपेन्स कर रहे थे, तो औरंगजेब ने उसको पर्सनली अपने कंट्रोल में अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया, और उनने कैंपेन्स को डेक्कन्स के खिलाफ, डेक्कन्स में जो कैंपेन्स चल रहा था किसके खिलाफ? मराठास के खिलाफ, उनने अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब उनके कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको पर्सनली उस कैंपेन को हैंडल किया। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबिलियन वॉर नॉर्थ इंडिया ऑफ द शेख चार्स एंड संतानेमेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर्म्स एंड द डेक्कन्स ऑफ मराठा। इन सब जगहों में औरंगजेब ने अपने कैंपेन कर दिया किसके खिलाफ? सिख्स के खिलाफ, जाट्स के खिलाफ, संतामेस के खिलाफ, और नॉर्थ ईस्ट में डेक्कन में मराठास के खिलाफ। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट हिज सन। औरंगजेब ने अपने फादर के साथ डिफीट करके, बैटल करके, जीत के, और फिर उनने औरंगजेब के जो बेटे थे उनने अपने फादर को मारा था और उस शासन को हासिल किया था। तो इस पेज में आपको जो 3 महाराजा के दिया है, उनने अपने बाप को मार के, अपने पापा को मार के इस शासन को हासिल किया था, और ये सब राजपूत रानी के बेटे थे। और इन लोगों ने जो हिस्ट्री थी इन लोगों की जिसमें आपको दी हुई है, आपको सब डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट में पता होना चाहिए कि वो किसके खिलाफ लड़े थे और उनने किसके खिलाफ कैसे हासिल किया था। जैसे कि औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की इंसल्ट की थी, जबकि कोई भी जो राजा होता है वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करता, ना ह्यूमिलेट करता है, वो हमेशा उससे अच्छे से बात करता है, चाहे वो उसके खिलाफ बैटल क्यों ना जीता हो, फिर भी उसके में कभी प्राउड नहीं आता, वो कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करता, जो कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की थी। ओके, तो ये मुगल एम्पायर्स के बारे में था, उनके कैंपेन्स के बारे में था, वो कैंपेन्स जिसके खिलाफ वो जीते हैं और जिनके खिलाफ उनने इवेंट्स किए थे। ओके, थैंक यू।